हेलो फ्रेंड्स, सहज सरल गार्डनिंग में आपका स्वागत है। और इस टाइम काफ़ी बारिश हो रही है दिल्ली में। और इस टाइम हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, कटिंग्स लगा सकते हैं। और नए नए कोई भी आपके पास इस तरह के बीज हों जो कि सितंबर अक्टूबर में लगते हों और जिनमें सर्दियों में फ्लावरिंग होती हो, वो लगा सकते हैं। गुलदाउदी को आप के नए नए पौधे ले सकते हैं, उसके नई नई कटिंग्स लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपके कोई पौधा सूखा हुआ है तो उसका भी आप इंतज़ार करें। हो सकता है कि बारिश में आपका फिर से इस तरह से सरवाइव कराए। जिस तरह कि मेरा ये पौधा बिल्कुल ही सूख चुका था और इसकी टहनियाँ काफ़ी सूखी हुई थी, और इस तरह से बारिश में जब से मैंने रखा है इसे, तो इसमें इस तरह से हरी सुंदर पत्तियाँ आ गई हैं। और ये जैस्मिन का प्लांट है। और इस टाइम आप अपने बहुत सारे पौधों को डिवाइड भी कर सकते हैं, बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। और आज मैं लेमन ग्रास पर काम कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये है मेरे पास लेमन ग्रास का मैं एक छोटी सी टहनी ही लाई थी, इसकी एक जड़ लाई थी, और ये बहुत ही घना हो गया है और काफ़ी लोगों ने इस्तेमाल भी किया था इसको। और अब ये फिर से हरा भरा हो गया है, बरसात में इसमें काफ़ी नई नई ग्रोथ हो गई है। पर इसमें देखिए बहुत घनी जड़ें हैं, तो आप इस टाइम डिवाइड भी कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी इस तरह की सूखी पत्तियां हो रही होंगी, तो इन सभी इस तरह की जो ब्राउन हो गई हैं पत्तियां, उन्हें हटा दें। क्योंकि इसमें मैंने अभी इनको हटाते हुए देखा है कि स्नेल और इस तरह के कुछ कीड़े वगैरह भी अपना घर बनाए हुए हैं। तो इस तरह से जो भी अब बरसात में आप प्लांट्स देख रहे हैं, इस तरह के घने जो पत्तियों वाले हैं, तो उनमें आप साफ़ सफाई करें, नहीं तो कीड़े अपना डेरा जमा लेंगे। ये भी ज़रूरी है क्योंकि बरसात में इनमें बहुत ही तेज़ी से वृद्धि होती है। तो मैंने इस तरह से ये सारा सब चीज़ हटा दी है, और अब इसे नया पॉट दूँगी क्योंकि इसका पॉट बिल्कुल ही ख़राब हो गया है, बिल्कुल टूट गया है। तो इस तरह से काफ़ी साफ़ हो गई हैं, और थोड़ी सी कुछ अभी ब्राउन पत्तियाँ हैं, तो इन्हें भी मैं हटा दूँगी। और मैंने एक थोड़ा बड़ा वाला पॉट लिया है, मैं इसे बाहर ही रखूँगी इस बार अभी। और थोड़ा मजबूत और बड़ा बड़ा पॉट इसको दें तो ये बहुत ही घना हो जाएगा। तो इस तरह से अगर एक ही कुछ ही टहनियाँ हैं आपके पास, तो इसको आप छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, फिर ये बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से ये मैंने पॉट लिया है, और आज मैंने कुछ इस तरह का काम भी किया है। ये मेरा अजवाइन का प्लांट है, बहुत पुराना, और बारिश से ये काफ़ी हो गया है ख़राब, और इसका भी पॉट बिल्कुल ही ख़राब हो गया था, टूट गया था। तो मैंने इसे एक थोड़ा सा, जो मैंने पूरा पॉट खाली किए थे उन्हीं में से एक पॉट दे दिया है, और इसमें मिट्टी भी नई डाल दी है। खुशबूदार, सुंदर और आयुर्वेदिक प्लांट है, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इसे अजवाइन का पौधा भी कहते हैं। तो काफ़ी सुंदर इसकी पत्तियां होती हैं, तो हरियाली तो बढ़ती ही है, और खुशबू हमारे गार्डन में इसे महकती है। तो इसे भी मैंने एक नया पॉट दिया है। तो इस टाइम बरसात में आप अपने पौधों की साफ़ सफाई, और जो भी उसमें पुरानी सूखी हुई पत्तियां हैं उन्हें हटा दें, और इस तरह की सूखी हुई जो टहनियां हैं इन्हें काट दें, ताकि नई नई ग्रोथ और अच्छी हो जाए। और क्योंकि अगर आप इन्हें नहीं हटाएंगे तो ये पानी में ज़्यादा गिरेगा बरसात में, तो ये सड़ भी सकती है। और तो इसे साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और आपके पॉट टूट गए हैं, या आप किसी पौधे को नया बड़ा पॉट भी देना चाहते हैं, तो इस टाइम बेझिझक ये काम कर सकते हैं। आप इसे नया पॉट दे सकते हैं। और देखिए बिल्कुल ही चकनाचूर हो गया है प्लांट, ये पॉट। तो इसे बदल दिया है, और इस तरह ये सारी सूखी हुई पत्तियां मैंने निकाल दी हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे एक ही पॉट में बहुत सारे पौधे भी उग जाते हैं, तो इस टाइम आपके पास अच्छा समय है बरसात का कि आप अपने पौधों को अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ये मेरा अजवाइन का जो पौधा था, इसमें इस तरह के अनार के 2 पौधे भी लगे हुए थे। तो काफ़ी लोग अनार का पौधा भी मांगते हैं, कई बार पत्तियां इसकी उपयोग में आती हैं। तो मैंने इस बार इस पॉलीथीन में इसको अलग से लगा दिया है, तो कोई मुझसे मांगेगा तो मैं सीधा ही ये दे दूँगी। तो इस तरह से आप एक पॉट में अगर बहुत सारे आपके पौधे उगे हैं, तो उन्हें आप अगर अलग अलग पॉट भी देना चाहें, तो बरसात में ये वाला काम भी आप कर सकते हैं, और आपके पौधे भी बढ़कर ज़्यादा हो जाएंगे। और देखिए अभी इस पॉट को मुझे बदलना है, ये भी काफ़ी
इस तरह से टूट गया है। तो अभी मैं नया पॉट मेरे रखे हुए हैं अलग, तो अभी 2-3 रिपोर्टिंग 2-3 पॉट नहीं कर पाई हूँ मैं अभी, क्योंकि इसमें काफ़ी समय लगता है, धीरे धीरे और आराम का काम है गार्डनिंग। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स बरसात में रिपोर्ट कर सकते हैं, अपने पौधों को डिवाइड कर सकते हैं, नए पौधे बना सकते हैं और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें और अपने प्लांट्स को, पॉट्स को थोड़ा सा आप दूर दूर रखें, क्योंकि हमारे पौधों की ग्रोथ हो रही है तो उन्हें फैलने का अवसर भी मिलना चाहिए। और इस टाइम बहुत ही व्यस्त समय होता है गार्डनिंग में, जो भी गार्डनिंग करते हैं उनके लिए। तो फ्रेंड्स, और नए नए पौधे तो आप सब लगा ही सकते हैं, और मेरे तो सारे ही यहाँ पर बहुत ही सुंदर स्थिति में हैं अब मेरे सारे प्लांट्स, और जितने मर्जी आप प्लांट्स इस टाइम बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते रहें, और नई नई जानकारी के लिए मैं नए नए अपने जो भी मैं काम करूँगी वो आपको दिखाती रहूँगी। और ये इस तरह से नए नए पौधे भी मैंने लगाए हैं, मुझे कहीं से भी मिले हैं। तो इस तरह से नए नए पौधे भी लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, कीजिए रिपोर्टिंग का काम और नए नए पौधे लगाएं, और गुलदाउदी पर भी विशेष काम करें। मेरे पास तो काफ़ी कम गुलदाउदी रह गई है, कभी उन पर भी काम करूँगी, तो मैं कभी उन पर भी बात करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।